नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आपकी लेखपाल की परीक्षा तिथि आ चुकी है और हम लोग यहाँ पर लेखपाल के ग्राम समाज एवं विकास के प्रैक्टिस सेट की तैयारी कर रहे हैं। आपको हमेशा की तरह करना क्या है, कॉपी और पेंसिल लेकर बैठना है, जिससे कि जो क्वेश्चन हो उसका जो भी उत्तर हो आप अपने आप लिखेंगे, फिर आंसर को मैच करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, संस्कृति, कला और उपकरणों के प्रकट परंपरागत ज्ञान का वह संगठित रूप है जो परंपरा के द्वारा संगठित होकर मानव समूह की विशेषता बन जाती है। यह किसका कथन है? तो ये किसका कथन है दोस्तों? ये अगर पता होगा आपको, कथन सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कहीं तो पता होगा, नहीं तो नहीं पता होगा। ये है इसका 1 का सी, रेड फील्ड। इसका है रेड फील्ड। ठीक है दोस्तों, 1 का सी है रेड फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में आपका क्या है, राजस्व परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1821 में, 1831 में, 1851 में या फिर 1861 में? तो देखिए, राजस्व परिषद की स्थापना कब हुई है दोस्तों? 1831 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, खसरा और खतौनी का निरीक्षक कौन होता है? पटवारी, लेखपाल, अमीन या फिर कानूनगो? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसका क्या उत्तर है? खसरा और खतौनी का निरीक्षक कानूनगो होता है। नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस भाग में पंचायती राज संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? 9वें में, 6ठे में, तीसरे के या फिर चौथे के ए में? आपको पता होगा 9वें में पंचायती राज संबंधी प्रावधान हैं। बाकी भी आपको पता होंगे किसमें क्या दिए हुए हैं, एक बार देख लीजिएगा अपना। इसका आंसर पंचायती राज का 9वां है। नेक्स्ट देखिए, भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किस वायसराय के समय से माना जाता है? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर लॉर्ड लिटन? क्या है इसका उत्तर? बी, स्थानीय स्वशासन क्या होता है? लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन आपका किसका है? लॉर्ड रिपन का है। नेक्स्ट देखते हैं, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? लेखपाल के नक्शे की कपड़े की कॉपी, भू अधिकारियों के प्रलेख, कृषि संबंधी प्रलेख या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका क्या है? 6 का बी है। भू अधिकारों के प्रलेख का क्या मतलब होता है? जमा पूंजी। मैंने आपको ये बताया भी हुआ है कि आप लोग एक बार, मैंने यहाँ पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, देख लीजिएगा। लेखपाल की चीज़ें बताई हैं, क्या काम होते हैं, चकबंदी लेखपाल है क्या काम होते हैं, और भी आपको बीघा वगैरह बताया, तो आप एक बार उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, 7वां क्वेश्चन, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? प्रथम, 11वीं, तृतीय या फिर चौथी? तो किसका था ये? आत्मनिर्भरता प्राप्त करना चौथी का था। चौथी पंचवर्षीय योजना के हिसाब से आत्मनिर्भरता प्राप्त करना बनाया गया था। नेक्स्ट देखिए, मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत कब हुई? 25 दिसंबर 2014, 25 दिसंबर 2015, 1 जनवरी 2018 या फिर 1 जनवरी 2020? इसका उत्तर क्या है? 25 दिसंबर 2014। मिशन इंद्रधनुष योजना, मैंने आपसे बताया है, स्वरोजगार योजना, स्वावलंबी योजना, इंदिरा गांधी आवास योजना, मिशन इंद्रधनुष योजना, जितनी योजनाएं आपकी यूपी स्पेशल हैं और या फिर कृषि से रिलेटेड हैं, उन सब योजनाओं की डेट ज़रूर याद कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट देखिए, महालवाड़ी व्यवस्था की बर्ड योजना कब लागू की गई थी? 1830 में, 1833 में, 1850 में या फिर 1852 में? क्या है इसका उत्तर? 1833। बर्ड योजना कब लागू की गई? 1833 में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मैंने आपको बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीमांत जोत 1 हेक्टेयर से कम होता है, बिल्कुल सही है उत्तर, और एग्जाम में आ भी चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। छोटी जोत 1 से 4 हेक्टेयर होती है। मध्यम जोत आपकी 4 से 10 हेक्टेयर होती है। लेकिन बड़ी हेक्टेयर क्या होती है? 10 हेक्टेयर से कम नहीं होती है, 10 हेक्टेयर से ज़्यादा होती है। तो क्या होगा इसका उत्तर? कौन सा गलत है? डी गलत है। नेक्स्ट देखिए, मिलान कीजिए तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। 4 ऑप्शन आपको देखिए दिए हुए हैं, आप बताएंगे कि कौन सा किससे मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको शायद पता होगा 1 बीघा जो होता है वो किसके बराबर होता है? 20 बिस्वा के बराबर होता है। तो सी का तो देखिए आप 2 मिला दीजिए। अगर आप इसको मिला देंगे तो मेरे ख्याल शायद आंसर निकल आएगा। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। ऑप्शन में देखिए सी का 2 कहाँ पे है? इस वाले में है, सी वाले में है ना। तो 11वें का आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा।
नेक्स्ट देख लीजिए, निम्न में से रबी की फसल कौन सी नहीं है? अब बताइए कौन सी नहीं है? गेहूं, मटर, सरसों सब रबी की है। तरबूजा क्या है? जायद है। आपको पता है ना, रबी, खरीफ और जायद, तरबूजा, खरबूजा, ये सब क्या है? ककड़ी वगैरह, जायद फसल है, तो ये आपकी रबी नहीं है। 12 का डी। नेक्स्ट देखिए, पशु जैविक औषधि संस्थान कहाँ स्थित है? सहारनपुर, नोएडा, लखनऊ या फिर आगरा? तो कहाँ पे है ये आपका है लखनऊ में। पशु जैविक औषधि संस्थान आपका लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में मत्स्य विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1950, 1955, 1958 या फिर 1966? तो 1966, 1966 में मत्स्य विभाग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, बीमारी लिखी है, फसल लिखी है, तो मेरे ख्याल से आपको पता होगा ये, तो ठीक है, नहीं पता हो तो प्लीज़ बीमारी और फसलें पढ़ जरूर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में आते हैं ये। अरगट, बाजरा, बिल्कुल सही। बुकनी, मटर की बीमारी है, बिल्कुल सही है। उकठा, ये आपका अरहर का है, बिल्कुल सही है, लेकिन कौन सा गलत है? रेड रॉट। रेड रॉट आपका धान का नहीं है। अब आप कमेंट बताइए कि रेड रॉट किसकी बीमारी है? धान की तो नहीं है, किसकी है आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट देख लीजिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? शाहजहांपुर, बस्ती, सीतापुर या फिर मथुरा? तो कहाँ पे पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय? मथुरा में। 16 का क्या है? डी। नेक्स्ट देख लीजिए, सही सुमेल कौन सा है? ओखला पक्षी विहार गोंडा में नहीं है, गलत है आपका। सांडी पक्षी विहार उन्नाव में नहीं है, ये भी गलत है। बखीरा पक्षी विहार मैनपुरी में नहीं है, ये भी गलत है। तो कौन सा सही है? 17 का डी, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में है। अब आपको ये भी देखना है कि ये तीनों कहाँ पे, मैं बताऊंगी नहीं। सांडी एक बार हम लोग कर चुके हैं, सेट 1 में या सेट 2 में क्वेश्चन आया। सांडी जो है वो हरदोई में है। बखीरा आपका कहाँ पे है? बखीरा आपका गोरखपुर की साइड है, कबीर नगर में। ठीक है, अब आप बताइए ओखला कहाँ पे? ओखला आपका नोएडा में। मैंने सारे बता दिए आपको, लेकिन आपको आना चाहिए ये। नेक्स्ट देख लेते हैं, माता टीला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो ये शायद आप लोगों को रटा पड़ा होगा, बेतवा नदी पे। माता टीला किस पे है? बेतवा नदी पे। देखिए मैंने आपको बताया है, ग्रामीण समाज में कुछ क्वेश्चन आपके ग्रामीण से रिलेटेड आते हैं, लेकिन बाकी आपके यूपी स्पेशल आते हैं। तो यूपी के बारे में अच्छी जानकारी आपको होनी चाहिए। मैं एक वीडियो बना रही हूँ, अभी आज या कल में शायद अपलोड कर दूंगी। पूरा आपको यूपी स्पेशल कंटेंट मिल जाएगा, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 19 क्वेश्चन, प्राचीनतम कॉप मिट्टी वाले क्षेत्रों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इनको? बांगर कहते हैं। 19 का बी है, बांगर बोलते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, NPK यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम जो है, किस आनुपातिक प्रयोग की संस्तुति की गई है? 8:4:2, 6:3:1 या फिर 4:2:2? इसका पता होगा आपको, N:P:2 क्या है? 4:2:2 के रेशियो में डाला जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है? कितनी है बताइए? बी है इसका 912। ठीक है, 912 उत्तर प्रदेश में महिलाएं पाई जाती हैं 1000 पुरुषों पर। जनसंख्या और उत्तर प्रदेश की ज़रूर देख लीजिएगा, एक दो क्वेश्चन उससे भी आते हैं। आगे देख लीजिए, सारनाथ का सिंह स्तंभ किस कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? 22 का क्या है? देखिए पहला ही ऑप्शन सही है, मौर्यकालीन कला का, है ना। मौर्य काल में सारनाथ बनाया गया था, तो मौर्यकालीन स्थापत्य कला का क्या है? सारनाथ है। नेक्स्ट देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में एस्बेस्टस पाए जाते हैं कहाँ पे? मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, ललितपुर या फिर हमीरपुर? कहाँ पाए जाते हैं एस्बेस्टस? आपके पाए जाते हैं मिर्ज़ापुर में। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में औसत जोत आकार कितना है? 0.57 हेक्टेयर, 0.37 हेक्टेयर, 0.73 हेक्टेयर या फिर 0.63 हेक्टेयर? तो क्या है औसत जोत जो उत्तर प्रदेश में है वो कितनी है? 0.73 हेक्टेयर। 24 का सी है। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, दुधवा राष्ट्रीय पार्क को बाघ परियोजना में किस वर्ष शामिल किया गया? किस वर्ष शामिल किया गया बताइए? 87 से 88 में इसको शामिल किया गया। सारे ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए मैं आपको बीच में बताती जा रही हूँ, जैसे कि मैंने आपसे कहा आप जनगणना देखेंगे उत्तर प्रदेश की, ठीक, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और मैंने आपसे क्या कहा, उत्तर प्रदेश के जितने भी आपके पक्षी विहार हैं या फिर आपका जो भी आपके दुग्धा परियोजना है, कोई परियोजना है, वो कहाँ पे है आपको वो भी याद होनी चाहिए। तो देख लीजिए, जो चीज़ आपको पता है ठीक है, नहीं पता तो यह चीज़ें आप तुरंत अभी कॉपी में लिखिए और तुरंत उनको याद कर लीजिए, वो एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगी।
अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मैंने आपको फ्री PDF प्रोवाइड की हुई हैं। बाय कोई क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।